हाँ जी, तो ओलंपिक शुरू हो चुका है और पहले ही दिन इंडिया की झोली में एक मेडल भी आ गया है। अब इंडियंस के लिए ओलंपिक्स वो वाला टाइम है जब सचिन और धोनी के जाने के बाद में क्रिकेट देखना छोड़ चुके लोग फिर से कुछ दिनों के लिए अखबार में खेलकूद वाले पन्ने को पढ़ने लगते हैं और फिर इंडिया को पाकिस्तान और नेपाल जैसी कंट्रीज के साथ कंपेयर करके खुश हो जाते हैं। लेकिन इस साल मेडल टैली में इंडिया पहले सिल्वर के साथ में 12वें नंबर पे है। तो इस वीडियो में हम ओलंपिक से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री में चलेंगे तो 776 बीसी में ग्रीक देवता जियूस के सम्मान में ओलंपिक्स एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता था, जिसमें एथलीट्स अपने दमखम का प्रदर्शन करते थे। ठीक वैसे ही जैसे अपने ओणम की बोट रेस या फिर दिवाली पर मोहल्ले के लड़कों का रॉकेट युद्ध। खैर 1200 साल बाद रोमन एम्पायर के क्रिश्चियनिटी अपना लेने के बाद में चौथी शताब्दी में इन सभी गेम्स पर बैन लग गया। अब ये गेम बैन की बात सुनकर अगर किसी भूतपूर्व पबजी प्लेयर की आंखों में आंसू आ गए हो तो माफ कीजिएगा। आखिर 1500 साल के इंतजार के बाद 1896 में ये गेम्स दोबारा से शुरू हुए, उसी ग्रीस में जहां से इनकी शुरुआत हुई थी। अब इतने सालों में पूरा यूरोप क्रिश्चियनाइज हो चुका था और ग्रीक गॉड्स आजकल मार्वल की मूवीज में नजर आते हैं। बताइए, कल के देवता आज के कार्टून बन गए तो कभी कार्टूनों को भी देवता बना दिया जाता है। वैसे ओलंपिक के सबसे आइकॉनिक लोगो पर आपने भी कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इसमें 5 महाभूतों के प्रतीक होने की बात पढ़ी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये 5 महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स का प्रतीक है और उनके यूनिटी को सिंबलाइज करता है। अब ज्योग्राफी के जानकार तो कहेंगे कि महाद्वीप तो 7 होते हैं, तो दरअसल इस लोगो में अंटार्कटिका को कोई जगह नहीं दी गई है और साउथ और नॉर्थ अमेरिका को एक ही मान लिया गया है। ओलंपिक टॉर्च के साथ भी एक ऐसी ही स्टोरी है। ये कोई ऐसे वैसी मशाल नहीं है, बल्कि अल्ट्रा हाई टेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बनी ये टॉर्च वेदर प्रूफ है, यानी ये हर तरह के टेम्परेचर, हवा, पानी सब झेल सकती है। इसकी फ्लेम सिर्फ ग्रीस के ओलंपिया शहर की एक टेम्पल के फ्लेम के साथ ही जलाई जा सकती है और बाय चांस इसके बुझने की स्थिति में एक बैकअप टॉर्च भी होती है, जिसे भी उसी ओलंपिया की फ्लेम से रोशन किया गया होता है। समझ रहे हो आप? गौर करने वाली बात यह है कि ओलंपिक्स में दिए जाने वाले सारे गोल्ड मेडल दरअसल चांदी के बने होते हैं और उन पर सोने की परत चढ़ाई जाती है। गजब बेइज्जती है। साथ ही इस बार बनाए जा रहे मेडल्स का सारा मेटल मोबाइल फोन की रिसाइकलिंग करके निकाला गया है। अरे ये सुन के आप अपने पुराने नोकिया 1100 को खोलकर सोना चांदी निकालने के बारे में बिल्कुल ना सोचे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्योंकि ओलंपिक के 5000 मेडल बनाने के लिए पूरे जापान के लाखों मोबाइल फोन्स को इकट्ठा किया गया था, जिसके बाद एक कॉम्प्लेक्स रिसाइकलिंग प्रोसेस से इतना मेटल हासिल हुआ। ओलंपिक्स की एक याद हिटलर के साथ भी जुड़ी है। दरअसल 1936 में नाजी जर्मनी में ओलंपिक्स का आयोजन हुआ। अब उस समय हिटलर का नाम जर्मनी में ज्यूज और बाकी सभी नॉन आर्यंस पर अत्याचार करने में बढ़ चढ़कर सामने आ रहा था। तब अमेरिका और कुछ यूरोपियन देशों ने गेम्स को बॉयकॉट करने का मत रखा। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के आतंकवाद के जवाब में हमने उनके साथ क्रिकेट खेलना बंद कर रखा है, पर न तो क्रिकेट बंद करने से पाकिस्तान सुधरा है और न ही उस समय हिटलर को कोई फर्क पड़ा। ओलंपिक्स का सफल आयोजन हुआ जिसे हिटलर ने अपनी जीत की तरह देखा और अपनी क्रूरता और युद्ध नीतियों की तरफ बढ़ता चला गया। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। जानने वाली बात यह है कि ओलंपिक्स में मेजबान देशों को इसके आयोजन से अच्छा खासा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी इसे होस्ट करने के लिए कंट्रीज की लाइन लगी रहती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? वो इसलिए कि यही एक इवेंट होता है जिसमें पूरी दुनिया को अपनी शान और शौकत या कहें कि सॉफ्ट पावर दिखाने का मौका होता है। अब ठीक वैसे ही जैसे इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज शादियों में पैसा बहाती है, होस्ट कंट्रीज भी पैसा बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। अरे रुको, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो याकुजा ट्यूनिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। Yeah, I think. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।